काली नदी के किनारे बना आखिरी घर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जिसके बारे में गांव के लोग आज भी बात करने से डरते हैं। ये कहानी मुझे एक व्यक्ति ने भेजी थी। उसने बताया कि उसके साथ जो हुआ उसके बाद उसने उस गांव में दोबारा लौटकर जाने की हिम्मत नहीं की। शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक घना जंगल और उसके बीच से बहने वाली एक काली नदी थी। नदी के किनारे एक पुराना मकान बना हुआ था। लोग उसे आखिरी घर कहते थे क्योंकि उसके बाद कई किलोमीटर तक कोई दूसरा घर नहीं था। रवि नाम का एक युवक नौकरी के सिलसिले में उसी गांव में आया था। रहने के लिए उसे सस्ता मकान चाहिए था। एक बुजुर्ग ने उसे गांव के बाहर बने उस पुराने घर के बारे में बताया। रवि ने पूछा, इतना बड़ा घर है, फिर किराया इतना कम क्यों है? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर रहना है तो रहो, लेकिन नदी की तरफ वाला दरवाजा कभी मत खोलना। रवि को यह बात अजीब लगी, लेकिन कम किराए के कारण उसने घर ले लिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद उसे घर के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। रवि कमरे से बाहर आया। गलियारा खाली था। आवाज नदी की तरफ वाले बंद कमरे से आ रही थी। उसने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। रवि घबरा गया। उसे बुजुर्ग की बात याद आ गई। उसने दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह उसने मकान के बारे में गांव वालों से पूछा। एक बूढ़ी महिला ने कहा, उस कमरे में पहले एक परिवार रहता था। उनका छोटा बच्चा नदी के पास से गायब हो गया था। रवि ने पूछा, फिर? महिला ने डरते हुए कहा, बच्चा कभी नहीं मिला, लेकिन उसके गायब होने के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रवि ने बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसी शाम जब वो घर लौटा तो उसके कमरे के फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। निशान दरवाजे से शुरू होकर सीधे उसी बंद कमरे तक जा रहे थे। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। वो अपना सामान लेकर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, बाहर वही घर का गलियारा था। रवि चौंक गया। उसने फिर दरवाजा खोला, फिर वही गलियारा। वो समझ नहीं पा रहा था कि बाहर निकलने के बाद भी वो घर के अंदर कैसे पहुंच जा रहा था। उसने खिड़की खोली। खिड़की के बाहर नदी दिखाई दे रही थी, लेकिन नदी के किनारे एक छोटा बच्चा खड़ा था। बच्चा बिल्कुल चुप था। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और घर के बंद कमरे की तरफ इशारा किया। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, वो अंदर है, और अगले ही पल बच्चा गायब हो गया। रवि पीछे हट गया। तभी बंद कमरे के अंदर से जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। धड़ाम। फिर एक आवाज आई, दरवाजा खोलो। रवि ने जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वो आवाज बच्चे की नहीं थी। वो आवाज बिल्कुल रवि जैसी थी। रवि, दरवाजा खोलो। रवि के होश उड़ गए। अंदर उसकी ही आवाज कैसे आ सकती थी? अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर एक पुरानी फोटो पड़ी थी। रवि ने फोटो उठाई। फोटो में वही घर था। उसके सामने एक परिवार खड़ा था, लेकिन फोटो में सबसे पीछे खड़ा आदमी देखकर रवि के हाथ कांपने लगे। वो आदमी बिल्कुल रवि जैसा दिखता था। रवि फोटो को गौर से देखने लगा। तभी उसके पीछे किसी ने धीरे से कहा, तुम बहुत देर से आए हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वही बच्चा उसके पीछे खड़ा था। बच्चे ने कहा, यह घर किसी को जाने नहीं देता। रवि ने पूछा, तो मैं यहां से कैसे निकलूं? बच्चे ने नदी की तरफ इशारा किया। जिसे घर ने बुलाया है उसे नदी के पास जाना पड़ता है। रवि ने जैसे ही नदी की तरफ देखा, पानी के बीच एक पुरानी लकड़ी की नाव दिखाई दी। नाव धीरे धीरे किनारे की तरफ आ रही थी।
लेकिन उसमें कोई नाविक नहीं था। रवि पीछे हट गया। तभी घर के अंदर सभी दरवाजे एक साथ बंद हो गए। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अपने आप गिरने लगी और उसी समय रवि को किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने डरकर हाथ छुड़ाया और भागने लगा। भागते हुए वो उसी कमरे में पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन अब कमरे की दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में रवि खड़ा था और उसके पीछे वही बच्चा। नीचे सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अब ये घर तुम्हारा है। रवि चीख पड़ा। उसी पल बाहर से किसी ने मुख्य दरवाजा तोड़ दिया। गांव के कई लोग अंदर दौड़ते हुए आए। बुजुर्ग भी उनके साथ था। उन्होंने रवि को बेहोशी की हालत में कमरे के अंदर पाया। उसे बाहर लाया गया। जब रवि को होश आया तो उसने सबसे पहले उस घर के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने कहा, वो घर तो कई साल पहले नदी में बह गया था। रवि ने तुरंत कहा, नहीं, मैं वही रह रहा था। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें वो घर किसने दिखाया था? रवि चुप हो गया। उसे अचानक याद आया, उसे वो घर किसी इंसान ने नहीं दिखाया था। वो रास्ते में एक छोटे बच्चे के पीछे पीछे वहां पहुंचा था और गांव में किसी ने उसे घर किराए पर दिया ही नहीं था। रवि ने अपनी जेब टटोली। उसमें उसी घर की पुरानी चाबी थी। बुजुर्ग ने चाबी देखते ही उसे नदी में फेंक दिया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर नदी के दूसरी तरफ से बच्चे की आवाज आई, चाबी वापस कर दो। सभी लोग नदी की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद रवि ने उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि नदी के किनारे कभी कभी एक पुराना घर दिखाई देता है और अगर कोई उस घर के अंदर चला जाए तो वापस लौटते समय उसके साथ एक चीज जरूर आती है, एक पुरानी चाबी। क्योंकि गांव वालों का मानना है वो घर खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ किसी नए इंसान का इंतजार कर रहा है।